क्लास कितना का है? 9th का है। ध्यान से समझना, ये जो प्रश्न है एक्सरसाइज कितना का? 12.2 का, जो क्लास 9th का प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रश्न नंबर कितना का है? 4 का है। और ठीक से बैठ जाओ और ठीक से जो है समझने का प्रयास करना। एक बार पहले प्रश्न को हम समझा देते हैं, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। एक बार समझो प्रश्न को। प्रश्न 4 नंबर का जो है इस प्रकार का प्रश्न है, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, दोनों का आधार एक है, मतलब त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का आधार एक है। जैसा कि आकृति में देख रहा होगा, आकृति बना दिए हैं पहले, ठीक है। इसका आधार दोनों का एक है और क्षेत्रफल भी एक ही है, मतलब इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल एक ही है। कोई लिखेगा नहीं अभी, ठीक। दोनों का क्षेत्रफल क्या है? एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं भुजाएं का बात करेंगे तो 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का दिया गया है। त्रिभुज की भुजाएं, यहां समझो थोड़ा ध्यान से, ये जो दिया गया है ये त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30 सेंटीमीटर का दिया गया है, तथा समांतर चतुर्भुज, मतलब समांतर चतुर्भुज जो है 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। मतलब जो है, ध्यान से समझना, ये जो समांतर चतुर्भुज का जो भुजा है, आधार जो है, भुजा की आधार जो है 28 सेंटीमीटर का, इस पर यह त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों अध्यारोपित है, स्थित है। तो हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाइयां क्या होती है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब थोड़ा समझो, ये जो प्रश्न बनाए हैं, ये जो प्रश्न बना है, यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है 26 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है? 26, 28 और 30। ये सबसे बड़ा भुजा दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज का, इसको हम मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। इसको क्या मान लिया? 30 सेंटीमीटर। और इसको मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर। ये वाला भुजा को क्या मानते हैं? 28 सेंटीमीटर। और इसी 28 सेंटीमीटर के समांतर चतुर्भुज की भुजा पर त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों का दोनों अध्यारोपित है। समझ में आ गया? उसके बाद ये 26 सेंटीमीटर का है, ये कितना का है? 26 सेंटीमीटर का। इसको कर दिया, इसको कर देते हैं 26 सेंटीमीटर का, ठीक। तो इस प्रकार से आकृति मेरा निकल जाता है। इसको नामकरण के लिए चाहिए तो हम नाम भी लिख सकते हैं। नाम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर मान के चलो ए मानेंगे, इसको बी कर देते हैं। नाम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लिख देते हैं ए बी, और इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं और इसको ई कह देते हैं। और हमें ज्ञात करना क्या है? इसकी ऊंचाई। यह समझो, इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है? किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है? तो ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई पहले बना देते हैं, इसका डॉट डॉट में यहां से एक ऊंचाई को निकाल देते हैं। इस ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है, ये वाला ऊंचाई h का मान हमें निकालना है। तो समझ में आ गया होगा, जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं। इसमें दिया है, क्या दिया है बताओ? समांतर चतुर्भुज या तो त्रिभुज का पहले भुजा, इसमें भुजा लिख देते हैं, त्रिभुज का भुजा लिखते हैं। त्रिभुज की भुजा, ध्यान से समझो, ए बराबर कितना मानते हैं? 30 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना है? आधार, आधार कितना है? 28 सेंटीमीटर। और सी का मान कितना है? 26 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार, ये जो आधार बी का मान है, आधार बी कितना है? आधार बी जो है 28 सेंटीमीटर का दिया गया है। इसका आधार बी जो है 28 सेंटीमीटर का प्रश्न में ही दिया गया। हमें निकालना है इसकी ऊंचाई। किसका ऊंचाई? तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ये वाला का मान ज्ञात करना है। और प्रश्न पढ़ो, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, दोनों का आधार एक ही है,
आधार कितना का है 28 का, दोनों का आधार सेम है 28 का, ठीक। और दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है एक ही है, मतलब बराबर है। तो कहने का मतलब इसमें हो जाएगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा क्या, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये दोनों का दोनों क्या है बराबर है, दोनों का दोनों क्या है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना है उतना क्या है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे, समझो थोड़ा ध्यान से, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल को किससे ज्ञात करेंगे, हीरोन के फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, हीरोन का फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, हाँ किसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसमें क्या चाहिए बताओ, इसमें इसका क्षेत्रफल के लिए पहले अर्ध परिमाप चाहिए, तो हमें निकालना है पहले इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, दिया गया है ए बी सी, मतलब ए बराबर जो है इसको डायरेक्ट लिख दे अर्ध परिमाप, एस निकाल लेते हैं पहले। इसका क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। एस का मान क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यही ना होता है। तो एस का मान हो जाएगा क्या, ए का मान देख लो कितना का है 30 प्लस 28 प्लस 26 भागा में कितना हो जाएगा 2, भागा में 2 हो जाएगा। सबको जोड़ो 8 6 14 के 4 शेष बचा 2, यहाँ पर 2 2 4 3 7 7 2 9 और बटा 2 कटा देते हैं, 4 दूनी 8 1 9 7 दूनी 14, ये कितना का आ जाएगा 47 का आ जाता है क्या। एक बार फिर से जोड़ लो, 8 में 6 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 2 4 2 4 3 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 में 2 कैसे जोड़ेंगे 8 6 14 ये ना हुआ था। यहाँ पर कितना एक हासिल है ना, हासिल कितना है एक है, हासिल कितना है एक है, शेष एक है। तो यहाँ पर 2 4 3 7 1 8 हो जाएगा। इसको कटाते हैं तो 4 दूनी 8 2 दूनी 4 कितना हो जाता है 42 सेंटीमीटर का। ध्यान से देखो कितना का हो जाएगा, अरे 84 का आधा कितना हो जाएगा 42, मतलब एस का मान जो निकल गया है इसमें, एस का मान कितना निकल गया है, एस का मान निकल गया है 42 सेंटीमीटर का। कितना का निकल गया 42 सेंटीमीटर का। हमें चाहिए हीरोन का फॉर्मूला, मतलब हीरोन, हीरोन सूत्र। और हीरोन का सूत्र क्या कहता है बताओ, हीरोन का फॉर्मूला क्या कहता है बताओ, हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं तो देख करके बताएगा। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ चौथा प्रश्न बता रहे हैं, कितना प्रश्न बता रहे हैं चौथा। और एक्सरसाइज एक खत्म भी हो गया और ये लड़का को फॉर्मूला याद नहीं, क्या करेगा बकरी चराएगा। यहां पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसका हल करते हैं तो s का मान कितना निकल गया है 42, कितना निकला है 42, और 42 में से घटा करते हैं पहले 30 का, और 42 में से घटा करते हैं कितना का 28 का, और 42 में से घटा करते हैं कितना का 26 का। यहां पर हल करते हैं, ठीक। तो बताना अब इसका जब हल करते हैं, ये 42 का 42 हो जाएगा गुना, 42 में से 30 को घटाओ तो कितना होता है 12 होगा, गुना यहां पर कितना हो जाएगा 42 में से 28 को घटाओ तो कितना होगा, कितना होगा 14 का होगा, और गुना यहां पर क्या हो जाएगा 42 में से 26 को घटा लो कितना होगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16।
और इसका हल करते हैं तो ये आ जाता है कितना, 42 का गुणनखंड करो एक बार, लघुत्तम निकालो। 42 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 42 का गुणनखंड जब करते हैं तो 42 का गुणनखंड होता है कुछ इस प्रकार से। 42 का गुणनखंड 2 से कटाएंगे, 21 दूनी 42, 3 से 3 सत्ते 21, मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7, फिर गुना 12 का करते हैं तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 12 में से 12 का गुणनखंड 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, मतलब 2 गुना 3 करते हैं। और यहाँ पर गुना 16 का गुना 14 का गुणनखंड कितना होगा, 14 का गुणनखंड बाहर कर देंगे तुमको, कितना हो जाएगा, 14 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा बताओ, 14 का गुणनखंड 2 गुना 7, 2 गुना कितना हो जाएगा 7, और 16 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब बताओ इसमें से थोड़ा सा बताना, 2 की संख्याएं कितनी है, 2 की संख्याएं बताओ। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, 1 2 3 4, और 3 की संख्याएं कितनी है, 1 और 2, तो यहाँ पर 3 की संख्याएं 2 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसी आधार पर 7 का गुणनखंड 7 कितना है, 7 कितना है 2, 1 और 2, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं, जिसका स्क्वायर है उसको छोड़ देते हैं, ये 2 2 2 और इसका 2 3 7 को बाहर कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, इस सब को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब गुना करके बाहर कर ले, 7 21, अब यहाँ पर कितना 7 21, 21 को 2 से गुना करो 42, 42 गुना 2 84, 84 गुना 2 करो, 84 गुना 2 करते हैं तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16, गुना 2 से करते हैं 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 2 एकम 2 1 3, कितना आता है 336, कितना आता है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। और ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है, ये जो क्षेत्रफल आया है, ये क्षेत्रफल किसका आया है, कोई बताओ, ये किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है, या तो हम कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। किसका क्षेत्रफल आया, किसका आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, किसका आया, त्रिभुज का। क्यों, क्योंकि भुजाएं त्रिभुज का दिया गया है, यहाँ पर समझो, इसका भुजाएं से हम ज्ञात कर रहे हैं, त्रिभुज की भुजाएं से हम ज्ञात किए हैं, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है ना, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर। तो हमारे पास जो है दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये दोनों तो बराबर है ना। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जस्ट निकाले हैं, कितना आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 336 इजकल टू समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है L गुना B, तो 336 का 336 इजकल टू लंबाई का बात करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, या तो लंबाई गुना ऊंचाई का दो, तो इसका आधार B जो है इसको H कर देते हैं, H गुना B कर देते हैं, इसको क्या करते हैं H गुना B कर देते हैं। तो H का मान हमारे पास है नहीं है, B का मान कितना का है 28 का, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 336 भागा में कितना हो जाएगा 28, बराबर H चाहिए, समांतर चतुर्भुज का H चाहिए, ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए ऊंचाई। तो ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए इसको कटाते हैं, तो 14 दूनी 28, 2 से कटाते हैं, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 8 दूनी का 16, यहाँ पर 7 दूनी 14,
2 से कटाते हैं तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 7 के ट्रेवल से कितना बार में कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। मतलब जो है h का मान जो आया है, इसमें h का मान जो आया है ये 14 सेंटीमीटर का आया है, जो कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आया है। एक बार देख लो, क्या समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है आंसर में? एक बार मिला कर लो, है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना का आया है, 14 सेंटीमीटर का। इस प्रकार से ये प्रश्न का क्या करेंगे, हल करेंगे। अब जिसको भी दिक्कत, 12 है तो इसको कटाने में कहीं मिस हो गया का, 12, यहाँ पर 12 आया है ना, 12 84, हम 14 लिख दिए, 12 ही आंसर हुआ, यहाँ पर आया 12 ही आया, हम 14 कर दिए ना, 12 84, 12 ही आया। ठीक, ये वाला हम यहाँ पर डायरेक्ट नोट कर दिए थे। तो देखो एक बार ध्यान से देखो, ये प्रश्न जो हम बनाए हैं, ये प्रश्न क्या बनाए हैं उस बात को समझो। हम ये किए हैं, प्रश्न में जो दिया गया था, इसमें प्रश्न जो दिया गया है, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एक है, दोनों का आधार एक है 28 सेंटीमीटर का, और दोनों का क्षेत्रफल एक ही है, और दोनों का क्षेत्रफल एक है, तो मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं जो है 26, 28, 30 का दिया गया था, यहाँ पर लिख दिए 26, 28, 30 का भुजाएं बना दिए, तथा समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 28 का, ये भी समांतर चतुर्भुज का 28 का भुजाएं जो है एक ही आधार पर स्थित है, और उसकी ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ये वाला हाइट हमें ज्ञात करना था, तो हम निकाले हैं। यहाँ तक में प्रश्न लिखे हैं, उसको मतलब जो दिया गया था डिटेल्स उसी को लिखे हैं। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो हीरोन का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं हीरोन के फॉर्मूला से, और हीरोन का फॉर्मूला कहता है पहले अर्ध परिमाप निकालो, और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c भागा 2। तो a + b + c भागा 2 किया, तो a का मान 30, b का मान 28, c का मान 26, तीनों को जोड़ करके 2 से भाग किए, तो आ गया कितना, 42 सेंटीमीटर। और 42 सेंटीमीटर क्या आया, एस आया है, एस का मतलब आधा परिमाप, एस का मतलब आधा परिमाप, ये आधा परिमाप आया। तो हीरोन का सूत्र कहता है s × s - a, s - b, s - c। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसके आधार पर जब तोड़े तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है कितना, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसको हल करने के बाद 336 मीटर स्क्वायर जो है कितना त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। और प्रश्न ये कह रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों का दोनों क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब बराबर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 336 सेंटीमीटर, कितना का है, 336 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है h × b। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई कह सकते हैं, या तो ऊंचाई गुना आधार कह सकते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो h का मान हमें ज्ञात करना था, और इसका आधार दिया गया था 28 का। ठीक, और ये गुना में है तो इधर आया तो भाग में, इधर आया तो भाग में, तो 336 में डायरेक्ट 28 से भाग दो, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर का। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये प्रश्न का हम क्या किया, हल किया है। तो आगे इस प्रश्न का बनाओ, इससे इसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि 5 नंबर का होगा।